सभी के पेपर सबमिट हो गए हैं? जी सर। बस मोरी तो दूध बात बलियोपम का स्वरूप। बलियोपम का स्वरूप तो एक योजन, जो हमने समझा, वैसे एक योजन का लंबा चौड़ा, मतलब एक योजन के डायामीटर वाला एक गड्ढा, एक कुआं पकड़ लो। सब यहां पे ध्यान देंगे, लिखना नहीं, अभी लिखो मत, बाद में समय दिया जाएगा आपको। पलियोपम का स्वरूप समझते हैं, उसी के ऊपर से हमें सागरोपम और आगे आगे की चीजें समझ में आएंगी। तो एक पलियोपम कितना समय होता है? असंख्य वर्ष इज इक्वल टू एक पलियोपम, ये तो हमने देखा। लेकिन असंख्य मतलब क्या? असंख्य तो सिर्फ 3.5 अक्षर का शब्द है, लेकिन असंख्य वर्ष का मतलब क्या? तो एक योजन के डायामीटर वाला एक बड़ा गड्ढा, जो एक योजन गहरा है, यहां से यहां और यहां से यहां एक योजन है, वैसा एक योजन का गड्ढा, उस गड्ढे के अंदर ताजे जन्मे हुए युगलिक बालक के बालों को इस तरह ठास ठास के भरा जाए। कोई गड्ढा खोदने गया नहीं है, जाने वाला भी नहीं है, न तो युगलिकों के बच्चों का मुंडन का प्रोग्राम है कि इतना पूरा गड्ढा उनके बालों से भरा जाए। इसको सिर्फ समझने के लिए है, मतलब कि एक योजन का गड्ढा, जिसकी गहराई एक योजन है, जिसका डायमीटर हर एक साइड से वो एक योजन की डायमीटर वाला है, उस गड्ढे को ताजे जन्मे हुए युगलिक के बालक के बालों से, ये सारी कंडीशंस इसलिए दी गई है क्योंकि ताजा जन्मा हुआ बालक, उसके बाल पतले होते हैं, उसके बाल पतले होते हैं। नॉर्मली हम ऐसा कहते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग हेयर, वो अच्छे होते हैं, लेकिन नहीं, वो तो भालू के होते हैं। पतले बाल, एकदम पतले बाल, वो सबसे अच्छे लक्षण है। तो ताजा जन्मा हुआ युगलिक का बालक, मतलब एक तो युगलिक है, बाल उसके ऑलरेडी पतले हैं, उसमें न्यूबॉर्न युगलिक, मतलब कि उसके बाल और पतले हैं, और वैसे बालक के बालों से इस गड्ढे को इस तरह भरा जाए कि अब उसमें नया एक भी बाल समा नहीं पाएगा। उसको इतना ठास ठास के भरा जाए कि अब उसके अंदर एक भी नया बाल एंटर नहीं हो पाएगा। उसको इस तरह ठास ठास के भरा जाए कि उसके ऊपर अगर पानी भी डाला जाए तो पानी भी उसके अंदर नहीं उतरेगा, मतलब अंदर कोई एयर है ही नहीं। एयर होगी तो पानी डालोगे तो एयर रिलीज होगी, पानी अंदर जाएगा, लेकिन उसको इतना ठास के भरा हुआ है कि वो एकदम ठोस हो चुका है। अब उसके अंदर नया एक भी बाल समाएगा नहीं, पानी भी डालोगे तो पानी भी उतरेगा नहीं। इतना ही नहीं, चक्रवर्ती का विशाल सैन्य उसके ऊपर से अगर पास हो जाए तो भी वो थोड़ा सा भी दबेगा नहीं। ये गड्ढा भर दिया, भर दिया, ये भर दिया, अब उसको खाली करना है। और खाली करने में हर 100 साल में एक बाल को लेकर आप साइड में रखो। हर 100 साल में एक बाल उस गड्ढे में से बाहर निकलेगा, हर 100 साल में एक बाल उस गड्ढे में से बाहर निकलेगा। वैसा करते करते वो गड्ढा पूरा खाली हो जाए और उसमें जितना समय लगे, दैट इज एक पलियोपम।
एक पल्योपम, पल्य मतलब प्याला, पल्य मतलब एक गड्ढा, और उसकी उपमा, उसकी तुलना जिसके साथ की गई है वैसा काल, वो है पल्य उपम, मतलब पल्योपम। पल्योपम का मतलब 1 योजन की गहराई वाला, 1 योजन के डायमीटर वाला एक गड्ढा, उसके अंदर नवजात मतलब कि ताजे जन्मे हुए युगलिक बालक के बालों को इस तरह ठास ठास के भरा जाए कि अब उसमें एक भी नया बाल समा नहीं पाएगा। उसके ऊपर पानी भी अगर डाला जाए तो पानी भी अंदर नहीं उतर पाएगा। उसके ऊपर से पूरा विशाल सैन्य अगर निकल जाए तो भी वो दबेगा नहीं। वैसे गड्ढे में से हर 100 साल में एक एक बाल को बाहर निकाला जाए, और ऐसा करते करते जब पूरा गड्ढा खाली हो जाए तो समझो कि एक पल्योपम जितना समय पसार हुआ है। क्लियर है? अब इसको सिर्फ कल्पना करके देखो, एक काजल की डिब्बी, छोटी सी एक डिब्बी ले लो और उसके अंदर बालों को ठास ठास कर भरो, और हर 100 साल में उस काजल की डिब्बी में से एक एक बाल निकाला जाए तो भी हमारी कितनी पुश्तें बीत जाएगी। एक छोटी सी डिब्बी ले लो, बाम की डिब्बी, काजल की डिब्बी, और उसमें से भी अगर एक एक बाल को निकाला जाए तो हमारी कितनी पीढ़ियां बीत जाएगी, वो डिब्बी खाली नहीं होगी। तो सोचिए कि एक पल्योपम का समय, बोलने में बहुत ही छोटा शब्द है लेकिन असंख्य वर्ष इज इक्वल टू एक पल्योपम। इसका मतलब कि ये पल्य, ये गड्ढा 100 साल में एक एक बाल निकालते निकालते जब खाली हो तो समझना है कि एक पल्योपम जितना समय बीता। क्लियर है? लिख सकते हो, शीट में भी आपको दिया हुआ है पल्योपम का स्वरूप। लिखते जाइए। 1 योजन की गहराई वाला, 1 योजन के डायमीटर वाला गड्ढा, एक योजन की गहराई या 1 योजन और 1 योजन के डायमीटर वाला एक गड्ढा, उसमें नवजात युगलिक बालक के बाल इस तरह ठास ठास कर भरे जाए इस तरह उसे ठास ठास कर भरे जाए कि अब उसमें एक भी नया बाल समा नहीं पाएगा। पानी डाला जाए तो पानी की कोई बूंद अंदर नहीं उतर पाएगी, और उसके ऊपर से विशाल चक्रवर्ती का सैन्य पसार हो जाए तो भी वो दबेगा नहीं। पहले गड्ढा भर लो बराबर से। भर लिया गड्ढा, और बाद में हर 100 साल में उस गड्ढे में से एक एक बाल को निकाला जाए, और जब वो पूरा गड्ढा खाली हो जाए, वो पूरा पल्य, प्याला मतलब एक गड्ढा, एक कुआं, जो भी, वो पूरा खाली हो जाए, उसमें जितना समय लगता है वो समय है एक पल्योपम।
में साल की 100 ना 100 इंटू जितना होगा ये समय से तो ये जो पल्योपम है, ऐसे 10 कोटा कोटि पल्योपम मतलब एक सागरोपम होंगे। अभी पहले कोटा कोटि शब्द को समझ लेते हैं। कोटा कोटि मतलब सीआर सीआर, करोड़ करोड़, करोड़ बार करोड़। कोटा कोटि या कोडा कोडी मतलब करोड़ करोड़। आप गिनते हो जैसे 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, करोड़ के बाद 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़। जैसे रायपुर में आप बोलोगे ये 2000 करोड़ की पार्टी, ये 5000 करोड़ की पार्टी, तो 2000 करोड़ मतलब 2000 बार करोड़ करोड़ रुपए वाला। करोड़ करोड़ रुपए कितने हैं इसके पास? 2000 बार है। तो ऐसे 2000 मतलब 1000 करोड़, 10,000 करोड़, लाख करोड़, 10 लाख करोड़ और करोड़ बार करोड़। कोटा कोटि, कोटा कोटि का मतलब करोड़ करोड़। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये कोटा कोटि लिखा हुआ है, यहां पर जीरोज है, 14 जीरो, टोटल 15 डिजिट्स। डिजिट्स 15 है। शून्य कितने हैं? 14, एक और उसके पीछे 14 जीरो, उसे कहते हैं कोटा कोटि या कोडा कोडी। ये वर्ष है, ये वर्ष फिगर जो ईयर है, फिगर है। नहीं नहीं नहीं, इतने पल्योपम, अब कोडा कोडी का आएगा तब आपको बताऊंगा। समझो इतने पल्योपम, ये एक कोडा कोडी है। पहले सिर्फ इसको कोडा कोडी को समझ लो, बाद में मैं आपको बता दूं। वर्ष नहीं है, खास ध्यान रखना। वर्ष सब पीछे छूट गई, ये असंख्य वर्षों की बात चल रही है। काउंटिंग वहां पर खत्म हो गया। समझाता हूं मैं आपको। पहले ये लिख लिया आपने, कोडा कोडी का मतलब सिर्फ समझ लो। कोडा कोडी मतलब करोड़ करोड़, करोड़ टाइम्स करोड़। जैसे कुछ साल पहले 2G स्कैम आया था ना, 2G स्कैम आया था, तब मेरे गुरु महाराज ने मुझे बोला था कि अब देखो कौभांड भी कोटा कोटि में होने लगे। कोटा कोटि कैसे? 125 लाख करोड़। 125 लाख मतलब 1.25 करोड़ हो गए। 125 बार लाख मतलब 125 लाख मतलब 1.25 करोड़, और 125 लाख करोड़, 125 लाख मतलब 1.25 करोड़, और बाद में फिर से करोड़। तो कितना हुआ? 1.25 कोटा कोटि का कौभांड, 2G स्कैम। शास्त्रों की भाषा में 1.25 कोटा कोटि का कौभांड। चलो कोटा कोटि समझ गए, करोड़ बार करोड़। पीछे से शुरू करोगे, क्या बोलते हैं इंग्लिश में मैं अगर कहूं, यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, लाख करोड़, 10 लाख करोड़ और करोड़ करोड़। समझ गए? कोटा कोटि। अब 10 कोटा कोटि पल्योपम मतलब एक जीरो लगाऊंगा मैं यहां, और 10 कोटा कोटि बार पल्योपम हो, मतलब ये जो गड्ढा है वो एक बार खाली हो, दूसरी बार खाली हो, तीसरी बार खाली हो, वैसे 100 बार, वैसे 1000, वैसे 10,000 बार ये गड्ढा बोल रहा हूं, बाम की डिब्बी नहीं। ये गड्ढा 1 करोड़ बार खाली हो, वैसे ये गड्ढा करोड़ करोड़ बार खाली हो,
ये गड्ढा जब 10 करोड़ बार खाली हो तो एक सागरोपम का समय बीतता है। 10 कोटा कोटि पल्योपम, वर्ष नहीं है, समझ में आ गया, पता चल गया। पल्योपम एक बार बीते तो एक पल्योपम, वैसा पल्योपम एक बार गड्ढा खाली हो तो एक पल्योपम, वही गड्ढा 10 करोड़ बार खाली हो तो एक सागरोपम। क्लियर? क्लियर है? देखो ये बहुत बड़े परिमाण है। सच में देखने जाए तो हमें ऐसा भी लग सकता है कि भाई इतना समय, लेकिन समय तो कभी रुकता नहीं है ना। समय तो कितना है, इन्फिनिट है, अनंत है। समय की कहीं पर भी सीमा नहीं है। क्षेत्र की सीमा इस तरह हो सकती है कि भाई भारत यहां खत्म होता है, वहां से चीन शुरू हो रहा है या पाकिस्तान शुरू हो रहा है, लेकिन क्षेत्र की कोई सीमा नहीं होती। कोई ऐसा कह सकता है कि भाई यहां तक है, उसके बाद कुछ नहीं है। उसके बाद कुछ तो है ना, स्पेस है, आकाश है, कुछ तो है। मतलब क्षेत्र जैसे अनंत है, अनएंडिंग है, उसकी कहीं पर भी सीमा नहीं होती। किसी देश की या राज्य की सीमा हो सकती है, लेकिन क्षेत्र किसी भी दिशा में जाओ, इट इज इन्फिनिट। उसी तरह टाइम, कोई अगर ऐसा कह दे, समझ लो ऐसा है नहीं, लेकिन कोई कह दे कि भाई ये पृथ्वी जो है वो 4 बिलियन ईयर्स अगो ये बनी थी, 4 बिलियन ईयर्स पहले बनी थी, उसके आगे क्या था? समय तो था ना। चलो पृथ्वी बनी ऐसा समझ ले उस दिन, तो उसके पहले समय तो था ही, घड़ी नहीं थी, लेकिन समय जैसी कोई चीज तो होती है। पूरी दुनिया प्रलय में खत्म हो जाए तो दुनिया की एक्सपायरी डेट हो सकती है, समय की एक्सपायरी डेट कभी भी, समय तो चलता ही रहता है। मतलब कभी कभार हमें ऐसी चीजों के साथ हम अपने आप को नहीं सिंक कर सकते, क्योंकि हमने हमारे आसपास में यही देखा है कि व्यक्ति जन्मता है, 80-90 साल में वो एग्जिट ले लेता है। मतलब हमारे लिए 100 साल तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन 100 साल कुछ भी नहीं। कुएं का मेंढक होता है, उसके लिए वो कुआं जो है वो यूनिवर्स है। उसके लिए कुआं मतलब इतना बड़ा, उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी है इसलिए। उसी तरह हमने हमारे आसपास में 80-90-100 वालों को ही देखा है। हमारे लिए कोई 95 साल का होगा तो हमारे लिए वो अमेजिंग है, लेकिन इस काल के प्रवाह में, अनंत के प्रवाह में ये 100, 200, 500, 1000, 5, 10, 25, 50 हजार की कोई हैसियत नहीं है। तो पल्योपम मतलब एक बार गड्ढा खाली हो तो एक पल्योपम, वैसा गड्ढा 10 करोड़ बार खाली हो, दैट इज एक सागरोपम। तो आपकी शीट में 10 कोटा कोटि पल्योपम इज इक्वल टू एक सागरोपम लिखा हुआ है। वैसे 10 कोटा कोटि सागरोपम, अगेन फिर से, अब सागरोपम 10 कोटा कोटि सागरोपम इज इक्वल टू एक अवसर पिंड, या तो 10 कोटा कोटि सागरोपम इज इक्वल टू एक अवसर पिंड। क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, बाकी क्लियर है? पीणी, अवसर पीणी, शीट नहीं है। अवसर पूरा नहीं लिखना है, अवसर नहीं है। अव और सर्पिणी, अव सर्पिणी, उसी तरह उप सर्पिणी, उत आधा तो उत सर्पिणी, अव सर्पिणी और उत्सर्पिणी। साहब ये जो लिखा हुआ है ना 15 डिजिट 014, ये क्या है? अवसर्पिणी, अवसर्पिणी पल्योपम का ये। सुनो,
ये जो 15 डिजिट्स आपको पता है, एक के पीछे 14 जीरो, वो फिगर हो गया। क्या फिगर है? कोड़ा कोडी। आपको आप रट जाओगे कि 10 कोड़ा कोडी पल्योपम इज इक्वल टू 1 सागरोपम, लेकिन कोड़ा कोडी क्या है? कोड़ा कोडी वर्ड को यहां बताया है कि एक के पीछे अगर 14 जीरो है तो वो एक कोड़ा कोडी हुआ। 10 कोड़ा कोडी करना है तो एक के पीछे 15 जीरो कर दो। ये 15 कर दिया, एक और लगा दिया मैंने, तो ये जो डिजिट है वो 10 कोड़ा कोडी है। अभी ऐसे 10 कोड़ा कोडी बार पल्योपम होंगे तो एक सागरोपम, ऐसे 10 कोड़ा कोडी बार सागरोपम बीतेंगे, इतनी बार गड्ढा खाली होगा तो एक सागरोपम। और वैसे सागरोपम 1, 2, 3, 4, 100, 1000, करोड़, 10 करोड़, 1000 करोड़, करोड़ करोड़ और 10 करोड़ करोड़ बार बीतेंगे ऐसे सागरोपम, तब एक अवसर पिणी समय बीतेगा। समझ में आ रहा है? नहीं तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को भी अगर ये क्लियर नहीं है तो इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। हमने टाइम पैरामीटर को इतना बड़ा बनाया है, तो क्या सृष्टि की रचना को क्या एक अवसर पीढ़ी कर हो गया या उससे ज्यादा कुछ हो गया? कितना हो गया? सृष्टि की रचना की कोई डेट है ऐसी जरूरत क्यों है? पहले ही बात हो चुकी है कि सृष्टि अनादि अनंत है। रचना अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट है तो उसका मतलब उसका एंडिंग पॉइंट भी है। अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट है तो फिर से वही बात होगी कि भाई किसने किया, कब किया, इसी टाइम पे क्यों किया, उसके पहले क्या था, चलो वो एंड होगा तो उसके बाद क्या होगा, फिर से ये चक्कर शुरू होंगे। सृष्टि अनादि अनंत है, इसका कोई बनाने वाला नहीं है, ये बहुत पहले से चली आ रही है, बहुत बाद तक ये चलने वाली है। मतलब इसकी कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट या एक्सपायरी डेट नहीं है। उथल पुथल होगी थोड़ी बहुत, वो अलग बात है। एक जगह पर भूकंप आ गया और सब तहस नहस हो गया, ये अलग बात है। एक जगह पर रीडेवलपमेंट हो गया, वो अलग बात है। लेकिन सृष्टि का डेवलपमेंट या सृष्टि का डिस्ट्रक्शन जैसा कुछ नहीं है। क्लियर है? बढ़ेंगे आगे। कल इसी के विषय में अगर आपको प्रश्न है तो पहले हम ये क्लियर करेंगे, इसके बाद अवसर पिणी उत्सर पिणी जो भी है आगे बढ़ते रहेंगे। अभी खड़े हो जाएं।